Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you all? My name is Khadija Kamran and I am from Unique High School and I will teach you General Science of 7th class. Okay students, होप सो कि आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से भी गाइडलाइन ले रहे होंगे, बट यूनिक ने आपको फैसिलिटेट करने के लिए इन ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है. सो आपने स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठाना है, आपने इसे अवेल करना है. इससे आप बहुत कुछ लर्न भी करेंगे, प्लस आपकी जो सिलेबस कवरेज है वो भी इसके अंदर आपके साथ साथ होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 1. As you know, the unit 1 of General Science 7th class is about human organ systems. Okay, now what is organ? Before going to describe about the organs, I would like to recall some of the previous topics. आपने छोटी क्लासेस में 6th क्लास में आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसी टर्म्स पढ़ी थी जो आपको याद होंगी, जिसमें से एक सबसे जो कॉमन टर्म है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो थी cells. So what are the cells? As you know, cells are the basic structural and the functional unit of life. You can say the basic unit, the foundation of life is called the cells. ठीक है, तो आपने जब ये सेल्स के बारे में पढ़ा था तो आपको वहाँ भी बताया होगा, आपको याद भी होगा कि सेल्स क्या होते हैं. दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फाउंडेशन ऑफ लाइफ है. नाउ अब ये सेल्स को मैं कैसे रिलेट करूँगी ऑर्गन से, आपने इसको बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे कि सेल्स किस तरह से ऑर्गन्स तक लीड करते हैं. व्हेन डिफरेंट सेल्स कंबाइन टुगेदर दे मेक टिश्यूज. ओके, एंड व्हेन दीज टिश्यूज कंबाइन टुगेदर they make organs, and when these organs combine together they make organ systems, and ultimately these organ systems make an individual. And that is us, that is we human beings, we as an individual. ठीक है जी, cells combine together they make tissues, tissues combine together they make organs, and all these organs, different organs combine together make organ systems, and ultimately all these organ systems, different type of organ systems make an individual like we human beings, we are also individuals. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें ऑर्गन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जैसे ये डिफरेंट जो ये एंटिटीज़ हैं आप इसमें कंबाइन करती हैं तो इससे ऑर्गन्स और ऑर्गन्स जाकर आके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, वही जो कि आपके टॉपिक, आपके जो चैप्टर उसका टॉपिक है उसका टाइटल है. अब यहाँ पे ऑर्गन्स को फर्दर क्लियर करने के लिए मैं आपको प्रीवियस कुछ टॉपिक्स आपको याद करवा रही हूँ, कुछ रिकॉल करते हैं उसे. आपने छोटी क्लासेस में आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम पढ़े होंगे. अब वो पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम जब आपने पढ़े थे तो आपको याद होगा आपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम लर्न किए होंगे. व्हाट वाज दैट? लाइक आई, ear, nose, tongue, your heart, your stomach, your brain, these are all the different parts of body. वहाँ पर आपने इसे parts of body name से याद किया था. अब हम यहाँ पर terminology जो है वो change कर रहे हैं. Now the terminology has been changed. Now we will term it as a organ. As you know, every organ has one of the specific function. Like eye, function of eye is what? For visualization. Similarly, nose for smell, tongue for taste. Just like that, brain for your thinking, heart for the pumping of blood, and similarly stomach for the digestion of food. मैंने जिन organs के नाम लिए हैं इनमें से मोस्टली आपकी चूँकि बुक में भी डिस्कस हुए हैं तो मैंने उन्हीं को यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल कोट किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ऑर्गन क्या हो गया कि आपकी बॉडी का हर वो पर्टिकुलर पार्ट एक्ट एज अ ऑर्गन कि जो एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा है. जैसे कि इसमें से हम यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करते हैं स्टमक की, जो कि हमारे आज के जो टॉपिक है उससे भी रिलेट है. Stomach is one of the most important organ which play a role in the digestive system, in the digestion, one of the vital organ in our body. ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको चैप्टर का टाइटल समझ आ गया. ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स में हमने क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, and not only the digestive system, we will discuss the different type of systems in this chapter like digestive system, circulatory system, respiratory system and nervous system. ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. होप सो कि आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं अपने आज का जो हमारा मेन टॉपिक है चैप्टर का, उसकी तरफ कि आज हमने क्या पढ़ना है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट बिफोर गोइंग इन डिटेल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हम उससे पहले हमें डाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डाइजेशन क्या होती है. व्हाट इज़ डाइजेशन?
जी तो स्टूडेंट्स डाइजेशन क्या होती है जी. So digestion, simply you can understand the word digestion mean the breakdown of food. Whenever you listen the word digestion, whenever you read the word digestion, it means the breakdown of food. Now why there is a need the food to be broken down? food को break down करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्यों हमारी बॉडी उसे break down करके utilize करती है? The reason is this: the food is consist of large or कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स ऑफ फूड. ओके, क्योंकि जो हम फूड ईट करते हैं, जो हम लेते हैं, वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स पे कंसिस्ट होती है. तो बॉडी को ये ज़रूरत होती है कि वो इसको कन्वर्ट करे इनटू द स्मॉल और द सिंपलेस्ट पार्टिकल्स. वाई? so that these simplest particles, these fine particles will be easily absorbed in your blood. Okay students, and definitely you all know whatever you eat will ultimately become the part of your blood, will ultimately become the part of your body. तो जितना हेल्दी आप फूड ईट करेंगे, जितनी हेल्दी आपकी डाइट होगी, इतनी हेल्दी आपकी बॉडी होगी, इतना हेल्दी, इतना प्रॉपरली आप अपनी लाइफ के डिफरेंट जो फंक्शंस आपकी बॉडी के आप उसे मेंटेन कर सकेंगे, आप वो परफॉर्म कर सकेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज बेसिकली द ब्रेकडाउन ऑफ फूड फ्रॉम द लार्ज और कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इनटू द स्मॉल एंड द simplest one. That is a very simple way of digestion. अब यहाँ पे डाइजेशन की 2 टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस में आपकी बुक में डिस्कस हुई है. We will go towards these types. We will go through these types. Now, types of digestion. Number 1 is mechanical digestion. And the other is the chemical digestion. Okay. Number 1 is the mechanical digestion and the second one is about the chemical digestion. जी. Let's start with the first one which is a mechanical digestion. अब जैसे वर्ड मैकेनिकल हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि दैट द समथिंग इज फिजिकली इन्वॉल्व, कि कोई चीज़ इसके अंदर फिजिकली पार्टिसिपेट कर रही है इस डाइजेशन के अंदर. नाउ मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है? द मोमेंट व्हेन यू पुट द फूड इन योर माउथ. सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि डाइजेशन कब स्टार्ट होती है, कब होगी स्टार्ट डाइजेशन? द मोमेंट यू पुट द फूड इन योर माउथ योर डाइजेशन प्रोसेस विल बिगिन, योर डाइजेशन प्रोसेस विल बी एक्टिवेटेड. जैसे ही आपने कोई बाइट, कोई फूड, कोई पार्टिकल आपने अपने मुंह में, अपनी ओरल कैविटी में रखा है, आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है. अब यहाँ पे जो मैकेनिकल डाइजेशन है उसमें कौन से ऐसे पार्ट हैं, कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं? उनमें से सबसे इंपॉर्टेंटली जैसे ही आपने अपने ओरल कैविटी में, अपने माउथ में फूड रखी है, फूड रखे, ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर आपके टीथ एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है. टीथ एक्टिव कैसे होते हैं? आपकी फूड को फौरी तौर पे च्यू किया जाता है, क्रश किया जाता है, उससे जो है वो टीयर किया जाता है. ठीक है. सो टीथ यहाँ पे जो कि फिजिकली इन्वॉल्व है, टीथ की च्यूइंग से आपकी फूड के जो वो लार्ज कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की तरफ. ठीक है जी. उसके बाद सेकेंडली मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर जो एक और पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, डेट इज़ द स्टमक. अब स्टमक कैसे मैकेनिकल डाइजेशन करवा रहा है? विद द हेल्प ऑफ द स्टमक वॉल्स. डू यू नो कि जो स्टमक वॉल्स हैं वो जब ग्राइंड करती हैं तो उनकी ग्राइंडिंग से भी जो फूड है फर्दर यहाँ पे भी वो कन्वर्ट हुई है स्मॉल पार्टिकल्स में, लेकिन अभी भी वो इतनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में नहीं कन्वर्ट हुई कि वो फाइन पार्टिकल्स ब्लड का पार्ट बन सके. तो स्टमक वॉल्स में जाकर जो स्टमक वॉल्स हैं वो इसको फर्दर ग्राइंड करती हैं विद द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स. फर्दर ग्राइंडिंग के बाद जो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन. उसको फर्दर इतना स्मॉलेस्ट कन्वर्ट कर दिया जाता है कि अब यहाँ पर आगे जाकर फर्दर वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकती है. ठीक है. सो मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर जो मेन 2 पार्ट्स हमने भी डिस्कस किए हैं, डेट इज़ द टीथ जो कि आपके माउथ में है और यहीं से डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं. कौन सा मोड ऑफ डाइजेशन स्टार्ट करते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन. सेकेंड यहाँ पे क्या करते हैं? स्टमक, जो स्टमक वॉल्स हैं वो क्या करती हैं? स्टमक वॉल्स के वो यहाँ पर आकर उसको डाइजेशन में हेल्प करती हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राइंडिंग. ठीक है. प्लस इसके अलावा आपके यहाँ पे जो टंग होती है, जो उसमें जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसका भी एक फंक्शन होता है कि वो आपकी फूड को
सॉफ्ट कर देते हैं, इतना सॉफ्ट कर देते हैं कि वो इजीली इसोफेगिस से पास कर सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं केमिकल डाइजेशन की तरफ, दैट इज़ अबाउट द मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें फिजिकली ये जो पार्ट्स हैं अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं केमिकल डाइजेशन की तरफ कि केमिकल डाइजेशन क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो कि मैकेनिकल डाइजेशन आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकेंड टाइप ऑफ डाइजेशन विच इज़ द केमिकल डाइजेशन। सेकेंड वन इज़ अबाउट द केमिकल डाइजेशन। अब जैसे ही आपने केमिकल डाइजेशन का आपने नाम सुना है तो एक वर्ड आप देखनी है जी, केमिकल। नाउ इट इज़ समथिंग रिलेटेड टूवर्ड्स अ केमिकल कंपाउंड, यानी कि अब ऐसा कोई केमिकल कंपाउंड है जो इस मोड ऑफ डाइजेशन में अपना रोल प्ले कर रहा है। मैकेनिकल में तो हमने देखा कि कोई फिजिकल ऐसे पार्ट्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लाइक टीथ है, स्टमक है, आपकी टंग है। केमिकल डाइजेशन में हम ये देखेंगे कि केमिकल डाइजेशन के अंदर जो केमिकल कंपाउंड है, कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी डाइजेशन के प्रोसेस को हेल्प आउट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमने अभी माउथ से स्टार्ट किया ना कि आपने अपने मुंह में फूड रखी तो वहाँ पे टीथ एक्टिव हो गए, च्यू करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपने अपनी टंग जो है वो उसको सॉफ्ट कर देगी फूड को, सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली आपकी जो टंग है वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे जब हम केमिकल डाइजेशन की तरफ आएंगे तो केमिकल डाइजेशन में क्या होगा कि केमिकल डाइजेशन में जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मेनली यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो आपकी फूड में मौजूद स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्च इज प्रेजेंट इन योर फूड, मेनली जो आप ब्रेड जो रोटी खाते हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम अमाइलेज होता है वो आपके सलाइवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स हैं केमिकल डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू आपकी फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कहाँ पर? आपके माउथ के अंदर, या आपके मुंह से ही आपके डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। सेकेंडली उसके बाद जब आपकी फूड एसोफेगस को क्रॉस करती हुई जाती है स्टमक तक, तो स्टमक के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एसिड, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑल्सो नोन एज द ACL। इस एसिड का ये पर्पस होता है, इसका ये फंक्शन होता है कि ये जो आपकी फूड है, अब चूँकि हम इतनी हेल्दी इतनी क्लीन फूड नहीं यूज़ करते, हमारी फूड आमतौर पे डर्टी होती है, बैड होती है, या आप कह लें कि उसमें जर्म्स हो सकते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, तो उसको किल करने के लिए स्टमक से एक एसिड प्रोड्यूस होता है विच इज़ नोन एज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये आपकी फूड में मौजूद जो जर्म्स होते हैं उनको किल करता है, टू किल द जर्म्स इन योर फूड, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन योर फूड। अब चूँकि इस मोड ऑफ डाइजेशन में केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, लाइक एंजाइम्स हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सो दैट्स व्हाई दिस मोड ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड द केमिकल डाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या लर्न किया, टाइप्स ऑफ डाइजेशन क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में जो फिजिकल रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज़ अ टीथ, स्टमक एंड टंग। एंड केमिकल डाइजेशन में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं लाइक एंजाइम्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ACL है जो स्टमक से प्रोड्यूस हो रहा है और वो इस डाइजेशन को बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका कि डाइजेशन क्या होती है, व्हाट इज़ डाइजेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइजेशन। अब हम मूव करते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एक सिस्टम है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस सिस्टम को डिस्कस करने लगे हैं जी, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम को अंडरस्टैंड करने से पहले आप सबको डाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है कि डाइजेशन क्या होती है, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट आपने सिस्टम्स भी सुन लिए, वो भी आपको समझ आ गया कि वो कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं। इस चैप्टर्स के अंदर हम काफ़ी सिस्टम्स पढ़ेंगे, उनमें से जो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने स्टार्ट करना है डेट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम, अ सिस्टम विच इज़ यूज टू डाइजेस्ट योर फूड। अब ये फूड डाइजेस्ट हम क्यों करवाते हैं, क्यों ज़रूरत आती है इस फूड को डाइजेस्ट करने की, डेट्स वाई इस वजह से फूड को डाइजेस्ट किया जाता है कि आपकी फूड में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आप अपनी फूड में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स से आपकी बॉडी को एनर्जी मिले। अगर आप फूड नहीं लेंगे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप वर्क कैसे करोगे, आप एक्टिवली वर्क नहीं ना कर सकते अगर आपको फूड ना मिले, आपको एनर्जी ना मिले, आपको न्यूट्रिएंट्स ना मिले। अब वो जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो वट एवर यू विल ईट विल अल्टीमेटली बिकम द पार्ट ऑफ योर body, will ultimately become the part of your blood, okay. So digestive system is what
टू गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, जो फूड आपने ली है उस फूड से जो न्यूट्रिएंट्स है और इन न्यूट्रिएंट्स से बॉडी को अल्टीमेटली एनर्जी प्रोवाइड करना, दैट इज़ अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन भी फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है, आप उसे भी मार्क कर लीजिए साथ ही कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, टू गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड विच आर नेसेसरी फॉर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ योर बॉडी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये जो फूड है इसको डाइजेस्ट कैसे करती है बॉडी, कन्वर्ट करती है कॉम्प्लेक्स और लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को इनटू द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वन। ठीक है, सो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब आगे हम चलते हैं एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एनाटमी, क्या मतलब होता है एनाटमी का, इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, अब ऐसे कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मेकअप करते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, उसे फॉर्म करते हैं। देयर आर द सो मेनी डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स विच एसोसिएट द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट वी विल डिस्कस द फ्यू ऑफ देम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम। नंबर 1 इज द माउथ, यू कैन ऑल्सो से ऑरल कैविटी। माउथ के लिए यहाँ पे 2 टर्म्स यूज हुई हैं, मैं दोनों ही बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपकी बुक में भी मेंशन है, ऑरल कैविटी और बक्कल कैविटी। माउथ इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी। सेकेंड वन इज फेरिंग्स, थर्ड वन इज इसोफेगस, इसको दोनों तरह से ही प्रोनाउंस कर सकते हैं, ओसोफेगस भी कह सकते हैं आप, इसोफेगस भी कह सकते हैं, दैट डजंट मैटर। इसोफेगस के लिए एक सिंपल वर्ड जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, आप इसको फूड पाइप भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स पे मेंशन कर लीजिए, इसको हम कॉमनली फूड पाइप भी कहते हैं, यानी कि खुराक की नाली, इसोफेगस। द फोर्थ वन इज स्टमक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज योर स्टमक। द फिफ्थ वन इज अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, and the last sixth one is the large intestines. Okay, एक दफा इसे गो थ्रू कर लेते हैं। व्हाट आर द इंटरनल पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, ऑरल कैविटी और बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस और फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आज के लेक्चर में हम इनमें से एक माउथ को डिस्कस कर लेंगे, रिमेनिंग इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं विद द माउथ। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं माउथ से। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डाइजेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, द मोमेंट व्हेन यू पुट द फूड इन योर माउथ योर डाइजेशन प्रोसेस विल बिगिन। ओके, इट विल बी एक्टिवेटेड। माउथ इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। अब माउथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फूड का जिससे इनकाउंटर होता है वो होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टीथ। ठीक है, और टीथ का क्या फंक्शन होता है, फूड जैसे आपने अपने मुंह में रखी उसको क्या करेंगे, च्यू करेंगे। ठीक है, टू च्यू द फूड। देन उसके बाद आपकी जो टंग है उसमें से सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कॉन्टीन्यूसली रिलीज हो रहे हैं, सलाइवा जो आपकी टंग में प्रेजेंट है उससे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्च को, जिसमें से अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो यहाँ प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, अमाइलेज, जो कि हेल्प करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च जो आपकी फूड में, आपके बाइट में, ब्रेड के उस बाइट में, रोटी के उस निवाले में, उस लुकमे में प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, अब उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अब जो ये टीथ और टंग है जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके माउथ में सबसे पहले इनकाउंटर करते हैं आपकी फूड को। टीथ का फंक्शन क्या है कि उसके जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है उसको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल में, इतने स्मॉल में कन्वर्ट कर दे कि वो आपकी इसोफेगस को पास कर सके। सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं वो उसमें अमाइलेज ऐड करते हैं, प्लस सलाइवा यहाँ पर इसके साथ साथ एक और फंक्शन भी कर रहा होता है कि वो आपकी फूड को सॉफ्ट भी कर रहा है। च्यू करने के बाद जैसे उसको स्मॉल में कन्वर्ट किया, स्मॉल पार्टिकल्स में, प्लस उसको सॉफ्ट कर दिया, इतना सॉफ्ट कर दिया फूड को कि वो आपकी इसोफेगस को फेरिंग से होते हुए इसोफेगस को ईजिली क्रॉस कर सके और वो स्टमक तक मूव कर जाए। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपकी बुक में मैंशन हुआ है यहाँ पे कि उसने टर्म चेंज कर दी है। कैसे,
जब इस फूड के अंदर, जो फूड आपने मुंह में रखे, अभी तक हम वर्ड फूड यूज़ कर रहे हैं, बार बार हम फूड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इसको उसने चू कर लिया और इसमें सलाइवा ऐड हो गया, आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ दिस सलाइवा एंड द च्यूइंग प्रोसेस, ठीक है, आफ्टर द एडिशन ऑफ सलाइवा एंड कन्वर्जन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स, नाउ द वर्ड फूड विल बी चेंज इनटू द बोलस। वेरी सिंपल डेफिनेशन आप अपनी बुक्स पे चाहे लिख लीजिए, अंडरलाइन करके उसे मार्क कर लें। इट्स अ बॉल ऑफ फूड, यानी कि अब वो जो आपकी फूड है वो एक छोटे से बॉल में कन्वर्ट हो गई है, और इस बॉल में जब वो कन्वर्ट हो जाती है इसको हम बोलस कहते हैं। और ये जो बोलस है ये इजीली आपकी इसोफेगिस को क्रॉस करता हुआ आपके स्टमक तक चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज हमने फर्स्ट जो पार्ट है एनेटमी के, इसमें से हमने माउथ को डिस्कस किया है। यहाँ तक ये आपका आज का लेसन है जी। तो फूड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है बोलस में, बोलस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बॉल ऑफ फूड। अब ये जो बोलस है, ये जो बॉल ऑफ फूड है, ये आपके माउथ से कैसे पास करते हैं? इस तरह से ये पास करते हैं, हेयर इट इज़ कॉल्ड द बोलस ऑफ फूड, ठीक है। इट्स योर टंग, टंग के एक्शन से ये जो बोलस है, जो ये बॉल ऑफ फूड है, ये आपकी फेरिंग्स को क्रॉस करता हुआ आपकी इसोफेगिस में मूव कर जाता है। हेयर इट्स योर pharynx, then afterward it's esophagus, okay. Alongside here is also your windpipe is present, that is called the trachea. अब यहाँ पे ये जो बॉल ऑफ फूड है ये किस तरह से पास करता है, यहाँ फिगर 1.1 में उन्होंने आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बताई हुई है। फिगर 1.1 आपको इसी टॉपिक में साथ ही नज़र आ रही होगी, माउथ के नीचे डायग्राम है, उस डायग्राम में कैप्शन में आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स किस तरह से मूव करवाती हैं बोलस को फ्रॉम द माउथ पासिंग थ्रू द इसोफेगस टिल द स्टमक। अब ये कैसे मूव करेगा, लेट्स डिस्कस। ये जो बोलस है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू, जिसमें मसल्स जो होते हैं इसोफेगस, ये जो वॉल के मसल्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जैसे आपकी फूड आती है तो मसल्स वहाँ पे रिलैक्स कर जाते हैं, ठीक है, उसको पास करने में हेल्प करते हैं। द मोमेंट जब यहाँ पे फूड मूव नहीं कर रही तो ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। सिमिलरली फिर जब आगे फूड पास करेगी इट विल रिलैक्स एंड help the bolus to move, then again it will contract and then again it will be relaxed. So in this way a wave of peristaltic movements will continue until your stomach, ठीक है। आपके एसोफेगिस में ये वेव स्टार्ट होती है, माउथ से जब आपका बोलस आगे मूव करता है तो ये कॉन्टीन्यूस जो एक ये वेव है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, इट विल बी टर्म द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फिगर 1.1 में आपको ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है वो नज़र आ रही हैं कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई, दीज आर कॉल्ड द peristaltic movement, the waves of contraction and relaxation which help the food, which help the bolus to move from mouth till the stomach passing through the esophagus, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये आपका जो माउथ है इसका ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये आपकी फूड को हेल्प करवा रहा है कि वो आगे मूव कर सके, ठीक है। टीथ ने फंक्शन क्या किया उसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। माउथ का ये पार्ट कि उन्होंने च्यू किया है, इसको कन्वर्ट किया है स्मॉल पार्टिकल्स में। स्मॉल पार्टिकल्स में क्यों कन्वर्ट किया गया है, स्मॉल पार्टिकल्स में इसलिए कन्वर्ट किया गया है सो डैट के वो इजीली पास कर सके। टंग ने उसमें सलाइवा ऐड किया है, उसको सॉफ्ट किया है, ठीक है। सॉफ्ट करने का मकसद ये होता है कि वो ईजिली उसमें से मूव कर सके, उसमें से जो है वो गुजर सके, उसमें से पास कर सके इसोफेगिस में से। और जब वो इसोफेगिस तक पहुँचता है तो वो इस तरह से डायरेक्ट इस तरह से थ्रो नहीं हो जाता, डायरेक्ट उसको इस तरह फेंक नहीं देते, बल्कि एक जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, जो मसल्स की जो मूवमेंट्स है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू, उसके थ्रू आपकी फूड जो है वो आपके माउथ से इसोफेगिस से होती हुई आपके स्टमक तक चली जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज का जो माउथ का टॉपिक है, एनाटॉमी और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है माउथ का, यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो फेरिंग्स है उसका भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। क्या हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके अकॉर्डिंगली जो आपकी डायरी है जो आपने याद करनी है वो क्या है, आपका जो आज से टॉपिक से रिलेटेड MCQs हैं, दैट इज़ MCQ नंबर 1 and 2, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ डाइजेशन, ठीक है। मैं एक दफ़ा आपको नोट्स में से भी बता देती हूँ, नोट्स में से ये कौन से MCQ हैं। होप सो कि आप अभी मुझे इसका आंसर आपको भी खुद ही आ जाएगा कि इसका आंसर हमने अभी डिस्कस भी किया। नंबर 1 MCQ फ्रॉम द यूनिक नोट्स,
ह्यूमन एनाटमी। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वंस इज कॉल्ड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड च्यूइंग। जी, तो क्या कहते हैं उसे? डाइजेशन। ओके, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ना कि जो लार्ज पार्टिकल्स है फूड को उसको स्मॉल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस का क्या नाम होता है? डाइजेशन। सेकंड एमसीक्यू भी आज से टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने भी डिस्कस किया है। इन डाइजेशन डैश कंटेन्स द टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड, बक्कल कैविटी, लिवर, स्टमक, लेरिंग्स। हाँ जी, तो क्या आंसर होगा इसका? बक्कल कैविटी। अब यहाँ अगर बक्कल कैविटी की जगह माउथ लिखा हो फिर भी आंसर ठीक है, ओरल कैविटी लिखा हो फिर भी ठीक है, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट में डिस्कस भी किया था कि माउथ के लिए हम ये टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सिर्फ बक्कल कैविटी की है। अगर बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों प्रेजेंट हो तो फिर आप बोथ ऑफ दीज के ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं, वो भी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आज की डायरी में वो है आपका व्हाट इज डाइजेशन। Digestion is a process which changes the large and complex food molecules into the smaller ones that is utilized by the cells in the form of nutrients। ठीक है जी, ये डाइजेशन की डेफिनेशन हमने अपने टॉपिक के स्टार्ट में आज डिस्कस की थी। तो यही जो डेफिनेशन है, ये जो छोटी सी शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन है, ये आज आपने डायरी में लर्न कर लेनी है। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी आज की डायरी है, आपने साथ साथ अपनी डायरी लर्न करनी है। ठीक है, जो जो आपको लेक्चर आपको साथ साथ आपको डिलीवर होगा आपने उसके साथ साथ अपनी डायरी भी याद करनी है। ठीक है जी, सो होप सो आप सब घरों में खैरियत से होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, घर में अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत सा ख्याल रखें, अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखें। ठीक है, और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते रहें, बाहर जाते वक्त मास्क ज़रूर पहनें, अपना भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला जल्द ये जो पेंडेमिक है इंशाल्लाह कोरोना की ये ख़त्म हो जाएगी और फिर से आपके स्कूल जब ओपन होंगे हम इंशाल्लाह अपनी उसी तरह से क्लासेस में बाकायदा अपनी स्टडीज़ का आगाज़ करेंगे। लेकिन इन ऑनलाइन क्लासेस को भी आपने फुली अवेल करना है, इससे आपने पूरा फ़ायदा लेना है। ठीक है, ये आपकी बेटरमेंट के लिए स्टार्ट की गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।